हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ये वर्कशीट नंबर 64 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है इसकी 12 जनवरी 2022। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। पोएम हम अपनी द स्नेक ट्राइंग कंटिन्यू करेंगे। स्नेक्स आर थॉट टू बी फेयरसम सिंबल ऑफ दैट। अगर हम स्नेक की बात करते हैं, सांप की बात करते हैं, तो हमें ऐसा सिंबल आता है कि वो सिंबल ऑफ डेथ है, यानी मौत का एक रास्ता है। बट इन दिस पोएम वी द पोएट डब्ल्यू रॉस हैज़ डिपिक्टेड द स्नेक एज द विक्टिम। और इस पोएम में हम जो पोएम इनके राइटर हैं डब्ल्यू रॉस, वो डिटेक्ट करते हैं स्नेक विक्टिम भी है। Snake who has been lying on the sand bank or pond or stream is trying to escape from the man pursuing it with stick. Um, अब जो स्नेक आपको देखा है कि पॉन्ड वाटर की तरफ होते हैं, तो वो अगर किसी मैन को देख लेना तो वहाँ से भागने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो मैन होता है वो उन्हें स्टिक से मारता है। As it generally glides away, curving it with thin long body, the snake look very beautiful. It glides through the water ट्राइंग टू escape फ्रॉम द स्टिक। और वो अपनी अपनी लंबी सी पतली सी बॉडी से ग्लाइड करते हुए यानी रेंगते रेंगते हो जाता है। अब जो स्नेक है बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप देखेंगे जब वो वाटर में ग्लाइड करते हुए जाता है, किससे बचने के लिए? सिक्स से मार खाने से बचने के लिए। द पोएट प्लेड्स टू द पर्सन अटैकिंग टू द snake to let it go over the water into the reeds through hide and not it. He highlights that it is a small green snake, completely हार्मलेस इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन। यानी वो बताते हैं कि जो बहुत छोटे और ग्रीन स्नेक होते हैं ना, वो हार्मलेस नहीं होते। वो हार्मलेस होते हैं, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। द स्नेक लाई ऑन द स्टैंड अंटिल इट इज ऑब्जर्व इट इज चार्ज्ड अवे इन दैट इट इज desperate एंड रिपल इन द ग्रीन रीड्स। और जो सैंड के पास भी स्नेक होते हैं ना, वो भी ग्रीन रीड से झाड़ियों में छुप जाते हैं, वो भी काटते नहीं हैं। द पोएट कन्वे अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट समथिंग अवर रीजनिंग ऑफन मिसलीड अस। बस पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अगर किसी के बारे में बुरा सोच लें, देन वो हमारे लिए बुरा ही होता है। अगर हम कहेंगे कि सांप हमें काटते है, तो हर एक सांप भी हमें काटेगा ही। बट हम सोचेंगे सांप नहीं काटते, देन सांप नहीं काटते। तो हमारी जो रीजनिंग है, हमारी जो थिंकिंग है, उसी वही हमें मिसलीड भी करती है। दिस स्नेक इज़ अ क्रिएशन ऑफ नेचर। स्नेक भी एक नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ है। वी आर अफ्रेडेड, और हम उससे डरते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम उसकी नेचर की ब्यूटी नहीं समझते। वी टेंड टू किल इट, और हम उसे मारने लगते हैं। अब यहाँ पे पोएम का एक्सट्रैक्ट है, इसे पढ़ते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू escape पर्सिंग स्टिक वी sudden curtain of thing long body how beautiful and graceful are this he shapes he glide through the waterway फ्रॉम द स्ट्रोक लेट हिम गो। तो अभी हमने इसकी मीनिंग पूरी समझ ली। जो स्नेक है वो ट्राई करता है स्टिक से मार खाने से बचने के लिए। वो अपनी कर्विन और थिंग लॉन्ग बॉडी को, कितनी सुंदर है वो, उससे ग्लाइड करते हुए जाता है। ग्रेसफुल शेप्स होती है उसकी बहुत। वाटर से वो ग्लाइड करते हुए चला जाता है, किससे बचने के लिए? स्टिक से मार खाने के लिए। और वो फिर चला जाता है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पोएट। तो स्नेक इज़ ब्यूटीफुल क्रिएचर, तो ये बताया गया है। स्नेक इज़ अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस, ये भी बताया गया है। स्नेक इज़ हार्मफुल, या स्नेक इज़ ट्राइंग टू escape। तो स्नेक इज़ हार्मफुल ये नहीं है ट्रू, ये लेखक ने नहीं बताया, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द वर्ड ग्लाइड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। तो जो ग्लाइड वर्ड है वो मूवमेंट में ही यूज़ होता है, ड्राइव के लिए भी यूज़ होता है, फ्लोट के लिए भी यूज़ होता है। इमर्ज यानी डूबना होता है, तो इमर्ज के लिए यूज़ नहीं होता है। तो आप इसमें डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। थर्ड है, पोइटिक डिवाइस, जो कि सैनिज़ा में यूज़ हुई है। तो मेटाफोर भी जब रिपीटिशन हो, एलिनेशन या रिपीटिशन, ये सारी जो डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस, कोई रीम बनती है, राइम बनती है, तब यूज़ होते हैं। बट पर्सनिफिकेशन, इस पोएम में कोई राइम नहीं बनी, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन होगा। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है,
थर्ड क्वेश्चन, वाई इज अ स्नेक कंसाइडर डेंजरस? एक स्नेक को डेंजरस क्यों बताया गया है? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर हार्मफुल? क्या आप सोच सकते हैं कि सारे स्नेक हार्मफुल ही होते हैं? तो हम कहेंगे नो, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। सारे स्नेक्स जो पॉइजनस नहीं होते। कुछ पॉइजनस स्नेक्स जैसे इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, कोरल रीफ वाइपर्स एंड इंडियन क्रेट, member of grey garters genus, are generally considered as non poisonous। और जो गाटर और ऐसे जीनियस के जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू कन्वे इन दिस पोएम? पोएट क्या बताना चाहते हैं? पोएट कन्वे अ ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ अप्रिशिएटिंग अदर इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी लाइफ। यानी अप्रिशिएट करते हैं कि वो दूसरों को भी एक खुशी खुशी ज़िंदगी जीने दो। दिस इज़ मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ मैनकाइंड एंड वी शुड स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड on the basis of caste, creed, religion and color. It is the lack of warm human spirit which should be included। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज जो है पोएट कन्वे करना चाहते हैं कि हमें अपनी मैनकाइंड दिखानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि हम सांप की बात नहीं करते, जिन बच्चों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके कास्ट, उनके रिलीजन, उनके कलर के बेसिस पे, वो भी हमारी ह्यूमन स्पिरिट को अच्छा नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ स्नेक्स? तो पोएट ने स्नेक की ब्यूटी कैसे बताई है? तो पोएट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द स्नेक एज ब्यूटीफुल ग्रे स्मॉल ग्रीन एंड वेरी हार्मलेस स्नेक। पोएट ने डिस्क्राइब करा है उसकी ब्यूटीफुल ग्रेसफुल स्मॉल ग्रीन जो बॉडी है उससे, और वो एक हार्मलेस स्नेक है। इट इज़ इवन हार्मलेस टू द चिल्ड्रन, और वो चिल्ड्रन के लिए भी हार्मलेस है, यानी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इट इज़ वेरी गुड स्नेक ऑफ इट इज़ ग्रीन कलर, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड क्यूट। और स्नेक का जब ग्रीन कलर होता है तो वो और भी सुंदर लगता है, वो बहुत छोटा और क्यूट सा होता है। तो ये आप पोएट ने बताया। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।